परिवार के लोग बेहद चिंतित है। उधर यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार पर भाजपा का ध्यान इस समय लोगों को लाने में नहीं बल्कि अपनी छवि सुधारने में है, ये कह रही है कांग्रेस। उधर भाजपा कह रही है कि ये मसला गंभीर है और छात्रों से जुड़े आंकड़े का साफ होना बेहद जरूरी है। फेलियर है मोदी सरकार का। आपकी एम्बेसी वहाँ है, उनको ये पता नहीं एग्जैक्ट आंकड़े कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स वहाँ हैं, कितने हमारे नागरिक वहाँ हैं। ये तो एम्बेसी के पास वैसे भी आंकड़े होने चाहिए। और अफसोस इस बात का कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के नंबर जारी करने पड़ रहे हैं, तो इससे बड़ी और फेलियर क्या होगा। दूसरी तरफ पूरा मैनेजमेंट लोगों को लाने में नहीं है। मैनेजमेंट इस बात में है कि मोदी जी की छवि कैसे सुधारी जाए, कैसे कोई स्टूडेंट उनसे मांग कर रहा है कि उनको वापस लाया जाए। तो ये बहुत ही अफसोसजनक है। ये राष्ट्रीय आपदा के रूप में मैं इसको देखता हूँ। डेटा स्टूडेंट्स का अलग, कामकाजी का अलग, पुरुषों का अलग, महिलाओं का अलग होना है। इस तकनीक के जो हम एडवांस युग में जी रहे हैं उसमें ये सारी चीजें हमारे पास हैं। हमें क्लिक ही तो करना है, सूचना संकलित एकत्रित करनी है। बस हमको थोड़ा संवेदनशील होने की जरूरत है। हम तो इस बारे में चीफ सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, अभी क्योंकि कोई सरकार नहीं है, इस समय कार्यवाहक सरकार चल रही है, तो आने वाले दिनों में उनको वाकई में देने वाले एक प्रत्यावेदन। वहीं यूक्रेन से उत्तराखंड के छात्रों की वापसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार छात्रों की वतन वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। देवी से, भगवान महादेव से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी हमारे छात्र वहां से सुरक्षित आएं। उनको लेकर हमने यहाँ पर नोडल अधिकारी बनाए हैं जो लगातार हमारे विदेश मंत्रालय से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। हम लोग यहाँ पर लगातार संपर्क हैं। अभिभावकों से भी मैंने स्वयं भी संपर्क किया है और लगातार जो हमारे दूतावास हैं उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनसे भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। विदेश मंत्रालय के भी संपर्क में हूँ। हमारी सारी टीम लगी हुई है। हमारा प्रयास है कि सभी बच्चे हमारे सकुशल घर पहुँचे। वहीं यूक्रेन में उत्तराखंड के छात्रों को लेकर नोडल अधिकारी का कहना है कि अब तक 20 छात्र वापस आ चुके हैं। सरकार के पास जो आंकड़ा है उसके मुताबिक यूक्रेन में कुल 260 छात्र फंसे हुए हैं। हमारे पास लगभग 260 लोगों ने कॉल किया था एंड सूचना हमने लिस्ट बना के हमने भेज दिया था शासन को एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी एंड एम्बेसी को भी यहाँ शासन की तरफ से गए हैं। एंड उसमें अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आए, बट अभी तक लगभग 15 के ऊपर का लोग हैं यहाँ पर आ चुके हैं। तो हमारे पास तो यहाँ पर उत्तराखंड में उनके पेरेंट्स हैं, वो लोग हमें कॉल करते हैं एंड उनकी बच्चों से बात हुआ होगा। सो वहाँ पर कोई भी सिचुएशन हमें अवगत कराते हैं एंड हम भी कोई भी मैसेजेस हैं उनके द्वारा कोई भी प्रॉब्लम बता रहे हैं, हम भी मेल के माध्यम से वहां पर फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो प्रशासन, सरकार सभी ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से कोशिशों में जुटी है व्यवस्थाओं को लेकर और साथ ही एम्बेसी से भी बात की जा रही है। सभी छात्रों को जल्द से जल्द भारत देश वापस ले आया जाएगा और वहां भी जितने भी छात्र हैं उनकी भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन के शहर की, जहां किस तरह के हालात, खार्किव जो शहर है वहां की ये तस्वीरें हैं और किस तरह के हालात हैं ये आप देख सकते हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। रात के वक्त जहां बमबारी होती है और उसके बाद जो सुबह का नजारा होता है वो बेहद दहशत फैलाने वाला होता है और कुछ ऐसी ही दहशत और डर के साए में इस वक्त खार्किव के लोग भी अपने समय को गुजार रहे हैं और यहाँ हर कोई सुरक्षा की और मदद की मांग कर रहा है। जहां यूक्रेन की मदद के लिए विश्व के और भी बाकी देश हैं जो हथियारों से लेकर टेक्नोलॉजी सभी मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर भारतीय छात्र एक मदद के लिए, खास मदद के लिए भारत सरकार से दरकार कर रहे हैं और इसी की व्यवस्था में फिलहाल प्रदेश और राज्य सरकार जुटी हुई है। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए जहां यूक्रेन और रूस के युद्ध के 5वें दिन की ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो खार्किव शहर की अब सामने आई है, जहां सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे आप देख सकते हैं और खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं जो बमबारी रूस की ओर से की जा रही है उसका जो खामियाजा है वो यूक्रेन को किस तरह से चुकाना पड़ रहा है। और ये दूसरी तस्वीर बंकर में जो भारतीय छात्र हैं वो किस तरह से शरण लिए हुए हैं।